यह मुकाबला उन दो टीमों के बीच में था जो आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी टीमें हैं। मुंबई इंडियंस के डोमिनेंस का अंदाजा ऐसे लगाइए कि बीते 6 मैचेस में वो जीते थे, 7वां मैच ये था। लेकिन धोनी जो दिमाग से मैच पलट देते हैं, जो कप्तानी से सामने वाली टीम को चारों खाने चित कर देते हैं, उन्होंने आज रोहित शर्मा को पटकनी दी और इस सीजन की दूसरी पटकनी थी। सुरेश रैना के साथ तस्वीरें आई तो लोगों के चेहरे खिल गए। धोनी का मैजिक जहां 7वें आसमान पर है तो रोहित शर्मा को लेकर बहुतेरे सवाल हैं, क्योंकि रोहित शर्मा चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे कप्तानी हो, या फिर उनके फैसले लेने की क्षमता, हर तरफ वो निराश हो रहे हैं। किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही। रोहित शर्मा लगातार 2 मैच में डक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और अगर आप बात करेंगे आईपीएल इतिहास की तो रोहित शर्मा का नाम उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में अब टॉप पर आ गया है जो सबसे ज्यादा शून्य पर आउट हुए हैं। ये वही रोहित शर्मा जो एक जमाने में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच पाते थे, लेकिन अब रोहित का बल्ला खामोश है, कप्तानी में जादू नहीं है और किस्मत जो है उनका साथ नहीं दे रही। और इन सब का नतीजा ये है कि तमाम स्टार बल्लेबाजों से भरी टीम जो है वो रन बनाने को संघर्ष करती है और एक आसान। रोहित शर्मा ने आखिरी के 10 मैचों में 184 रन बनाए हैं, जो उनकी खराब प्रदर्शन को बताने के लिए काफी है। बल्लेबाज के तौर पर लगातार वो नाकाम हो रहे हैं। 2016 के बाद से या 2018 के बाद से भी अगर देख लें तो उनका बल्लेबाजी औसत जो है वो 21 के पार नहीं जा रहा है। अगर ओवरऑल आईपीएल में भी देख लें तो वो ऑरेंज कैप होल्डर नहीं है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक सीजन नहीं बने हैं, सबसे ज्यादा डक उनके नाम है, सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट होने का रिकॉर्ड उनके नाम है। किसी भी आईपीएल में वो 150 के पार नहीं जा पाए हैं और अब न जाने क्यों उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर मौजूदा आईपीएल या पिछले साल का आईपीएल, रोहित शर्मा के खिलाड़ी जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जब उनके पास वो बेस्ट टीम नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी मुंबई की, जिसे हम अभेद किला मानते थे, जिसे कम से कम मैं तो ये मानता था कि एक जमाने में पोलार्ड, हार्दिक, नीचे बुमराह, जितने खिलाड़ी थे ये सब मिलाकर ये वर्ल्ड की किसी टीम को हरा सकते थे। वो एक जमाना था। लेकिन उसके बाद जब क्विंटन डिकॉक चले गए, हार्दिक कहीं और चले गए, पोलार्ड रिटायर हो गए, बुमराह चोटिल हो गए, तो ये टीम बड़ी बेबस, लाचार, कमजोर नजर आ रही है और रोहित शर्मा क्लूलेस नजर आ रहे हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब नजर नहीं आ रहा है और अब ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में फिनिश्ड हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल अब उठने भी चाहिए उनकी कप्तानी। वैसे आईपीएल के 16 डक के इतिहास की बात करेंगे तो रोहित शर्मा टॉप पर हैं। रोहित शर्मा के बाद आते हैं दिनेश कार्तिक 15 पर, सुनील नरेन 15 पर और मनदीप सिंह आते हैं 14 पर। लेकिन रोहित शर्मा बैक टू बैक मैच में डक आउट हुए और वो डक पर इसलिए आउट हुए क्योंकि उनके सामने कप्तान जो था वो 41 साल की उम्र में उनसे बेहतर कप्तानी की सोच रख रहा है, उनसे बेहतर तरीके से माइंड गेम खेल रहा है। रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे उस ओवर में ईशान किशन का विकेट गिर चुका था, कैमरन ग्रीन आउट हो चुके थे। धोनी जो रोहित को जानते थे उन्होंने होशियारी दिखाई, वो पीछे खड़े थे और पीछे से वो चुपचाप आगे चले आते हैं। अब धोनी दिमाग से खेलते हैं। रोहित शर्मा की ताकत है पुल शॉट मारना, स्ट्रेट शॉट मारना, वो पीछे एबी डिविलियर्स या सूर्य कुमार यादव वाले शॉट्स नहीं मारते हैं। लेकिन जब धोनी नजदीक आ गए तो दीपक चहरी गेंद पर एक अजीबो गरीब सा शॉट खेलते हैं रोहित शर्मा और उसके बाद गेंद कहां आती है, बल्ला कहां लड़ता है, गेंद कहां जाती है, विकेट कैसे गिरता है, कुछ समझ में नहीं आता है। रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और यह सवाल खड़ा होता है कि रोहित शर्मा एक कैप्टन के तौर पर भी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नए खिलाड़ियों से बहुत परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे हैं। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं वो चोटिल होकर बाहर बैठ जा रहे हैं या फिर 1-2 मैच के बाद उनकी टीम में इतने बदलाव हो रहे हैं। जबकि धोनी की टीम आप देखेंगे तो जीतने के बाद भी वही रहती है, हारने के बाद भी वो टीम को बैक करते हैं और ज्यादातर खिलाड़ी वहां आकर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पूरी टीम, धोनी की टीम में चाहे आकाश सिंह हो, तुषार देशपांडे हो या जितने भी खिलाड़ी, शिवम दुबे, ये कहीं इनका नामो निशान नहीं था। और इन खिलाड़ियों को लाकर इनको ग्रूम करके यहां तक कि पथिराना तक को जिस तरह से ग्रूम किया और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक रिमार्केबल थिंग है। और धोनी कप्तानी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आए, सीखे, बढ़ गए।